इंडियन रिजर्व बटालियन यानी कि आईआरबी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी जो आपकी है लगभग 17,000 प्लस आपकी आने वाली है। 17,000 से ज्यादा ही आएगी वैकेंसी आपकी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। बहुत जल्द ही आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और ये सारी नोटिफिकेशन आपको इसलिए भी देखने को मिल रही क्योंकि 2024 का इलेक्शन है और आप सभी जानते हैं कि वोट बैंक का चक्कर रहता है और इसलिए हम कह रहे कोई भी चक्कर हो, चाहे वोट बैंक का चक्कर हो या कोई और चक्कर हो, हमें तो बस एक नौकरी से मतलब है। अगर नौकरी मिल जाए तो हमारे लिए सुकून की बात हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोग एकदम से लग जाएं क्योंकि 2024 से पहले आपका जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं उन सब में आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस जानी चाहिए ताकि आप हर हाल में सेलेक्ट हो, क्योंकि इतनी सारी बम्पर वैकेंसी आ रही, कहीं ना कहीं तो आपका होगा ही होगा सिलेक्शन, हर हाल में होगा। ठीक है, अगर आप निरंतर लगे हुए हैं तो एक और चांस आपको मिल रहा है एसएससी जीडी कांस्टेबल। तो आपको जो एसएससी जीडी कांस्टेबल है वैसे ही पैटर्न पे आपका है आईआरबी जीडी कांस्टेबल। ठीक है, तो जो सिलेबस एसएससी जीडी का है वही सिलेबस यहाँ पे, वही पैटर्न यहाँ पे। तो किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं सारी चीजें हम यहाँ पे बात करने वाले। क्या एज लिमिट है, कब से फॉर्म भरे जाने हैं, कितनी वैकेंसी है आपकी और क्या सिलेबस है आपको ओवरऑल मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो ए टू जेड हम लोग बात कर लेते हैं। कब तक आयोग का नोटिफिकेशन आएगा, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं 17,000 प्लस वैकेंसी आपकी हैं आपकी आईआरबी जीडी कांस्टेबल, इंडियन रिजर्व बटालियन जीडी कांस्टेबल का आपका अगर हम बात करें तो यहां पे जम्मू कश्मीर में 5,000, छत्तीसगढ़ में आपके 4,000, झारखंड में आपके 3,000 और उड़ीसा में आपके 3,000 और महाराष्ट्र में आपके 2,000। अब आपको इसको देखकर ऐसा लग रहा हो क्या केवल इतनी स्टेट में है? नहीं, अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, कहीं से भी हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये तो ये प्लेस बता रहे हैं कहां पे कितनी कितनी पोस्टिंग कराएंगे, क्योंकि ये जो इंडियन रिजर्व बटालियन फोर्स है ये एक्चुअली में क्या है, नक्सलाइड एरिया जो आपका होता है उन सब जगहों पे इसकी पोस्टिंग कराई जाती है। वहां पे इसलिए इनको रखा जाता है, ये रिजर्व रखे जाते हैं। मान लो कल को कोई हड़दंग हो जाए, कोई बवाल हो जाए, तो वहां पे ये रिजर्व में रखे जाते ताकि वो कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो नक्सलाइड एरिया जो भी है आपका वहां पे इनकी पोस्टिंग होती है और नक्सलाइड एरिया आपको देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। इनकी रेस्पेक्टिव वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब आपकी जब भी पोस्टिंग होगी तो इन्हीं जगहों पे होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। क्या एज लिमिट है, तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो न्यूनतम जो एज है आपकी वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 25 साल होनी चाहिए। ये तो है जनरल कैटेगरी के लिए। ये किसके लिए है? जनरल कैटेगरी के लिए। आप कहेंगे तो गुरुजी ओबीसी एससी एसटी के लिए क्या है, तो इसमें अपर एज में आपको रिलैक्सेशन मिलता है एज पर नॉर्म्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम बात करें ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को कितना 5 साल का आपको छूट मिलता है, वो आपको मिलेगा। आयु में जो छूट है वो आपका एज पर नॉर्म्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लागू रहेगा। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पे। तो अब ये वर्दी बैच जो है आपका डेडिकेटेड है किसके लिए? इस आईआरबी जीडी कांस्टेबल के लिए। और ये जो बैच है वो सिर्फ 199 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। अभी बिफोर लॉन्चिंग ऑफ कोर्स अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो आपको ये 199 में मिल जाएगा। आफ्टर लॉन्चिंग कोर्स जो है इसका प्राइस बढ़ जाएगा और आप इसमें बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपका लाइव रिकॉर्डेड और डेली प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब कुछ रहेगा। यहाँ पे सारा सब्जेक्ट आपका रहेगा। यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सब कुछ रहेगा यहाँ पे, हिंदी, इंग्लिश। तो एसएससी जीडी में जैसा कि आपका पैटर्न होता है इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, वही यहाँ पर भी सारी चीजें हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले आपको इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, तो हाई स्कूल अगर पास है तो आप भैया आईआरबी जीडी कांस्टेबल मतलब कि इंडियन रिजर्व बटालियन कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकल रही है जीडी की, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने हाई स्कूल कर लिया है। आवेदन कब से शुरू होंगे, आवेदन की क्या प्रक्रिया है, तो जुलाई अगस्त से संभावित है
हो सकता है आपको 1 से 1.5 महीने में इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जो कि 17,000 प्लस वैकेंसी रहेगी। यहां पे अगर बात करें, और आने को हो सकता है ये 10-15 दिन में ही आ जाए, मैं तो चाह रहा हूं कि कल परसों ही आ जाए, लेकिन इतना जल्दी नहीं होगी। लेकिन हाँ, 10-15, 20, 15, 25 दिन में, 1.5 महीने में आपको ये वैकेंसी जरूर देखने को मिल जाएगी। और आपका जो एग्जामिनेशन है वो जल्दी जल्दी कराया जाएगा, तो आप अपनी तैयारी को बेस्ट से बेस्ट करके रखें। जो एसएससी जीडी का है पैटर्न, वही यहाँ पे पैटर्न है। कैसे आपको करना तैयारी, सारी चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो है जनरल ओबीसी और ये ईडब्ल्यूएस, इनका 100 रुपए है। अदर कैटेगरी मतलब एससी एसटी और वुमेन के लिए नील है, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आवेदन के समय पर। अगर हम बात करें तो चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो आप जानते हैं कि इसमें सबसे पहले ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे बाकियों में क्या होता है, पहले रिटन होता है, फिर उसके बाद में मेडिकल होता है। यहाँ पे प्री मेडिकल टेस्ट है ना, ये जो आपका प्री एग्जामिनेशन जो है, प्री मेडिकल टेस्ट जो है, वो आपका रिटन एग्जाम से पहले करा लिया जाएगा, या आप करके ले जाएंगे। लिखित परीक्षा आपकी उसके बाद होगी, चिकित्सीय परीक्षण होगा आपका, और चिकित्सा परीक्षण की समीक्षा होगा, रिव्यू होगा मेडिकल का। ठीक है, ये आपको प्रोसीजर है। यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड का, क्योंकि कौन लोग एलिजिबल है यहाँ पे, तो जैसे कि चूंकि कांस्टेबल का है तो कहीं ना कहीं फिजिकल का जरूर होना जरूरी है। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लंबाई जो है वो 170 सेंटीमीटर, और आपकी जो लंबाई महिला की है वो 157 सेंटीमीटर। जो सीना है वो केवल मेल में होता है कितना, 80 से 85, मतलब बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद कितना, 85 चाहिए। वजन के अनुसार आपकी लंबाई होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर वेट। जो वेट है, जो हाइट है, उसके अनुसार आपका वेट होगा। अकॉर्डिंग टू योर हाइट इट मस्ट बी योर वेट। वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और यहाँ पे अगर बात कर लें शारीरिक योग्यता की, फिजिकल एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे भाला फेंक, गोला फेंक और कुछ भी नहीं है, अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। अभी केवल और केवल मेंशन किया गया है रनिंग का। 5 किलोमीटर दौड़ करनी है मेल को 24 मिनट के अंतर्गत, है ना, और 1.6 किलोमीटर दौड़ लगानी है 8.3 मिनट के अंदर आपको फीमेल के लिए। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पे लिखित परीक्षा में क्या आएगा, कैसे आएगा, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो आपके पास 4 सब्जेक्ट रहेंगे। पहला तो आपका मैथ सही है, जो कि अर्थमेटिक रहेगा, और उसमें मेंसुरेशन रहेगा। अर्थमेटिक में आपका क्या आएगा, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, एज, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, CISI, है ना, ये सारा कुछ रहेगा आपका मैथ्स में, और मेंसुरेशन रहेगा। तार्किक शक्ति जो है आपकी रीजनिंग, ये आपका आएगा। इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों रहेंगे। सारे क्वेश्चन आपके 25-25 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे अगर बात करें निगेटिव मार्किंग की, तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं, सबसे तगड़ी बात यही, इसीलिए इसका कट ऑफ भी थोड़ा ज्यादा जाएगा, नो निगेटिव मार्किंग होने की वजह से। हिंदी और अंग्रेजी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू, आपकी चॉइस है, आप हिंदी लेते या अंग्रेजी लेते। आपको हमारे यहाँ एप्लीकेशन पे दोनों चीजें मिल जाएंगी, हिंदी भी मिल जाएगी, अंग्रेजी भी मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप जिसकी तैयारी करना चाहें कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ जो पीपल हैं वो हिंदी सेलेक्ट करते हैं, आप भी जानते हैं। बाकी जो जीके है वो भी आपका 25 क्वेश्चन का आएगा। यहाँ पे साइंस भी रहेगा। यहाँ जीके में क्या चीज आएगी, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो साइंस में आता वो है। साथ साथ में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वो रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, और आपका स्टैटिक जीके रहेगा। ये सारा कुछ रहेगा, खेल वेल सबसे रिलेटेड आपके सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। बात करते हैं लिखित परीक्षा का जो प्रारूप है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले 100 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई गलत कर दे तो उसके लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, नो निगेटिव मार्किंग है। अगर टाइम की बात कर ले तो 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, और निगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से आपको क्या है, थोड़ा सा कट ऑफ हाई देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं हम यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या इसका सिलेबस है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात करते हैं, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, होल नंबर्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये DI भी यहाँ पे है आपका। अगर हम रीजनिंग की बात कर ले तो यहाँ पे एनालॉजी है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है,
है ना, स्टेपल ओरिएंटेशन है आपका, स्पेस विजुअलाइजेशन है, एनालिसिस है, डिसीजन मेकिंग है, विजुअल मेमोरी है आपका, फिगरल क्लासिफिकेशन भी है और क्लासिफिकेशन भी है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, ब्लड रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, अर्थमेटिक रीजनिंग है और अर्थमेटिक नंबर सीरीज भी है आपका, और अल्फाबेटिकल सीरीज भी आएगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी रहेगा आपका। बात करते हैं जनरल नॉलेज का, तो यहाँ पे आपका भारत और उसके पड़ोसी देश जो आपका बहुत बेसिक है, बहुत जरूरी है, खेल से आएगा, इतिहास से आएगा, संस्कृत से आएगा, भूगोल से आएगा, आर्थिक दृष्टि से आएगा, सामान्य राजनीति से आएगा, भारतीय संविधान से आएगा, वैज्ञानिक अनुसंधान से आएगा, सामान्य विज्ञान से भी आपका सवाल देखने को मिलेगा। इंग्लिश की अगर हम बात कर लेते तो यहाँ पे स्पॉटिंग द एरर आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, सिनोनिम होमोफोन आएगा, एंटोनिम आएगा, स्पेलिंग डिटेक्शन आएगा, मिसस्पेल्ड जो होता है वो आएगा, इडियम फ्रेजेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इंप्रूवमेंट सेंटेंस का है वो आएगा आपका, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैराजंबल और क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी यहाँ पे पूछा जाएगा। बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में क्या आएगा, समानार्थी और पर्यायवाची, जो कि अभी इंग्लिश में देखा आपने, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कहावतें व लोकोक्तियां आपके आएंगे, संधि विच्छेद आएगा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना आएगा, रचना और रचयिता आएगा, वर्तनी की सामान्य शुद्धियां और वो आपको आएगा, शब्दों के शब्द रूप बनाने आएंगे, शब्दों के बहुवचन आएंगे, आपके किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करने का आपको पूछा जाएगा, मुहावरा पूछा जाएगा, उनका अर्थ पूछा जाएगा, अशुद्ध वाक्यों में शुद्ध करना रूप पूछा जाएगा आपका, है ना, और आपका विलोम जो है वो पूछा जाएगा यहाँ पे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन रही। आपने अगर वर्धनम एकेडमी एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं और डाउनलोड वर्धनम एकेडमी एप्लीकेशन, और अगर कोई क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं इस 8577877818 नंबर पर, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप अभी नए जुड़ रहे हैं तो जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।